विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम त्रिपोदा के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उसे इज्जत नहीं देंगे तो वे भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। अय्यर ने कहा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी एक परमाणु हथियार है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मौजूदा सरकार ये क्यों चाहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आतंकवाद है। ये समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने चिताते हुए कहा कि उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है, लेकिन क्या होगा अगर कोई पागल लाहौर में ये बम गिराने का फैसला कर ले। इस रेडिएशन को अमृतसर पहुंचने में 8 सेकंड नहीं लगेंगे। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे तो शांत बने रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें छोटा दिखाते रहेंगे तो कोई पागल आएगा और बम गिराकर चला जाएगा। कांग्रेस नेता का कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये सोचें कि हमारी समस्याओं का हल कैसे निकलेगा, ये काम विशेषज्ञों का है। मेरा बस इतना कहना है कि घृणा दिखाकर या बंदूक दिखाकर आप स्थितियों में सुधार नहीं कर सकते। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, उनकी भी इज्जत है। हमें उनकी इज्जत को कायम रखते हुए कड़ी से कड़ी बात करनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, इससे तनाव बढ़ता जा रहा है। अय्यर ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूती देने में बहुत मेहनत की है, लेकिन बीते 10 साल में सारी बातचीत बंद है। हमें ताकत तब दिखानी चाहिए जब सामने वाले के पास मसल न हो। उनके पास मसल रावलपिंडी में कहुटा पे पड़े हुए हैं। अगर गलतफहमी फैल जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने आगे कहा कि राजीव गांधी ने पाकिस्तान के साथ जंग होने की आशंका के बीच अमन का रास्ता निकाला था, लेकिन आज के समय में पाकिस्तान के साथ अमन की संभावनाएं हैं, लेकिन मोदी जी जंग का रास्ता खोज निकाल रहे हैं। इससे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद में रहते हुए सैम त्रिपोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना की थी। सैम त्रिपोदा ने कहा था कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहाँ पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के साथ और चीन के जैसे, वहीं पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकियों की तरह लोग दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहाँ हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। उनके इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं इससे पहले सैम त्रिपोदा ने विरासत को दिए बयान में विवाद हो गया था। उन्होंने ये बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था। त्रिपोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति सरकार के हक में चली जाती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।